ठीक हो जाएगा, तुम परेशान नहीं हो, कुछ नहीं। मामा, मामा, क्या हुआ बाबा को? वो तो बिल्कुल ठीक थे। उस दिन मुझसे मिलने भी आए थे, मिले बगैर चले गए। नाराज है मुझसे क्या हुआ? नहीं नहीं शिफा, वो तुमसे नाराज नहीं है। इस वक्त प्लीज ऐसी बातें मत करो। तुम यहाँ आई कैसे? तुम्हें बताया किसने इस बारे में? मुझे किसने बताया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे अफसोस मुझे इस बात का है कि तुम यहाँ पे मौजूद हो और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा तुमने वहां। तुम इतने खुद कर निकले, अंदाजा नहीं है कि तुम अपनी जिद के पीछे तुम कैसे कर सकते हो? ये कोई एहसास नहीं है। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अपने आप को संभालो, हमने इसे मना किया था। हम तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रहे थे। बड़ी मामा, मेरे बाबा वहाँ पे आईसीयू में जिंदगी मौत की जंग लड़ रहे हैं। आप कह रहे मैं परेशान ना हूँ, इसलिए आपने मुझे बताया नहीं। आप सबको क्या हो गया? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी और मैं बस बाबा को देखने जा सकती। शिफा बेटा, तुम अभी नहीं मिल सकती, वो आईसीयू में है। मैं उन्हें देखना चाहती हूँ, उनसे एक बार मिलना चाहती हूँ। मैं जा रही हूँ। शिफा ये सब मेरी वजह से है। मैं अगर बाबा की बात मान लेती तो ये सब ना होता। ये सब मेरी गलती है बाबा। ये सब
मेरी गलती है ना, वो मुझसे नाराज है ना बाबा, मैं उनकी अच्छी बेटी नहीं बन सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो अपने बाबा की जान हो। बहुत याद करते हैं वो तुम्हें, आज भी बोल रहे थे मेरी शिफा कैसी है पता नहीं, परेशान हो रहे थे, तुम्हारी फिक्रमंद हो रहे थे। हालांकि मैंने उन्हें समझाया कि हमारी शिफा आज के साथ बहुत खुश है। आज बहुत ख्याल रखता है, प्यार करता है शिफा से, लेकिन पता नहीं कहते थे कि मेरा दिल नहीं मानता। और फिर ये सब हो गया। शिफा, सब ठीक हो जाएगा बेटा। श्री खुद को संभालो और शिफा को भी। अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और हम हैं ना सब साथ में, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आयो भाई। वाह 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 वरीशा, वाह क्या बात है, कितनी होशियारी और चालाकी से सब कुछ अपने काबू में कर लिया उसने। इंटेलिजेंट माँ की बेटी जो है। महक और इंटेलिजेंट, परी जी क्यों मजाक कर रही हैं आप? मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, आई एम वार्निंग यू। कहीं ऐसा ना हो कि तुम वरीशा के परफॉर्मेंस पे तालियां बजाते रहो और वहां वो दोनों माँ बेटियां सब कुछ उड़ा ले जाए। वो मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि हर चीज पर मेरी गिरफ्त बहुत मजबूत है। वरीशा मुझे अपने सगे बाप से ज्यादा अहमियत देती है, वो मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकती। ऐसा ही कुछ ख्याल वरीशा का भी तो हो सकता है ना तुम्हारे बारे में। लेकिन मैं तो वरीशा को धोखा नहीं देना चाहता, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं मुख्तार को उसकी औकात याद दिलाना चाहता हूं। और आप भी तो यही चाहती हैं। आप भी तो अपना बिजनेस अमीन की बेटी मीशा के बराबर लाना चाहती हैं। अब ये सब कुछ करने के लिए परी जी थोड़ा सा टेढ़ा रास्ता तो इख्तियार करना पड़ेगा ना। तुमसे ना कोई भी बातों में जीत नहीं सकता। परी जी, तो फिर आप मुझसे ऐसी बातें क्यों करते? पागल ना।
वरीशा, कहाँ जाने की तैयारी है? पार्टी में, और कहाँ जाना है मैंने? ओह, इधर आओ, मेरी बात सुनो। तुम कहीं नहीं जा रही, इधर आओ। क्यों भाई, क्या हुआ है? बैठो मेरे पास, बात गौर से सुनो, बहुत जरूरी बात है। हाँ, जो मैं हॉस्पिटल में देख कर आई हूँ, उसके बाद तो हैरान ही रह गई, मेरे होश ही उड़ गए। क्या हो गया? ऐसा क्या देख लिया? वो शिफा जिसके लिए वहाज ने अपने बाप के सामने स्टैंड लिया, इतना कुछ किया उसके लिए, वो शिफा आज वहाज को इतनी बातें सुना रही थी। उनके बीच का तनाव ना, वो सबको नजर आ रहा था, अंधे को भी नजर आ रहा था। अरे हाँ, वो मैं जानती हूँ, कुछ नया बताया। जानती हूँ क्या? मतलब ये कि जिस तरह उनकी मोहब्बत को तनाव मिल रहा था ना, उनकी मोहब्बत झाग की तरह थी, अब वही झाग बैठ चुकी है। और जफर पप्पा की बीमारी के बाद ये मोहब्बत के दी एंड तो होना ही था ना भाई। ये जो वैसे मैं हॉस्पिटल देख कर आई हूँ ना, उसके बाद मुझे तुम्हारी सारी बातें ना सच्ची लग रही है, लेकिन एक बात नहीं समझ आ रही, उन दोनों के बीच का। मामा रिलैक्स रिलैक्स, छोटे से दिमाग को ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं। डायर और मैं सब कुछ देख लेंगे, हैंडल कर लेंगे, डोंट वरी। तुम लोग उन्हें कैसे देखोगे? इन लोगों को मैं जानती हूँ, ये लोग कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ, पल में तोला पल में माशा, समझ नहीं आती उनकी वैसे। मैं कह रही हूँ ना, हम देख लेंगे। मैं जानती हूँ ना, इनके हर मूव पे मेरी नजर है, आप टेंशन ना लें। ओके, मैं जाती हूँ। मेरी अभी डॉक्टर से बात हुई है शिफा, पापा खतरे से बाहर हैं। आज उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे, कल इंशाल्लाह ताला वो हमारे साथ घर चले जाएंगे। प्लीज तुम भी ये स्ट्रेस लेना बंद कर दो, कुछ खाओ, थोड़ा सा रेस्ट करो, यही हमारे बेबी के लिए भी बेहतर है और तुम्हारे लिए भी। मैं बाबा को छोड़ के कहीं नहीं चलती। शिफा तुम यहाँ रुक नहीं सकती हो, क्या करोगी रुक तुम? पहले भी उन्हें छोड़ के जाने की गलती कर चुके हैं, दोबारा नहीं कर सकती। तुमने कोई गलती नहीं की है शिफा। मैंने कहा ना, बाबा को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। ठीक, तुम कुछ नहीं खाओगी तो मैं भी कुछ नहीं खाऊंगा, तुम रेस्ट नहीं करोगी तो मैं भी नहीं करूंगा। शैला, जी भाभी। वो सैंडविचेस बना दिए तुमने? जी भाभी बना दिए, वो तो शिफा बीबी को बहुत पसंद है। अच्छा, मेरी तरफ से शिफा बीबी को बहुत पूछिएगा। पूछूंगी। अब तो तुम शिफा को देखोगी पहचानोगे नहीं, बहुत बीमार लगने लगी है। मेरा दिल बहुत परेशान रहने लगा उसके लिए। परेशान तो मैं भी बहुत हूँ उसकी तरफ से। बीजान, आप सोई नहीं? बहुत कोशिश की, जिस्म तो थकन से चूर था, लेकिन दिमाग अजीब कश्मकश में उलझा हुआ था। लाख कोशिश के बावजूद नींद नहीं आई।
जान आराम तो करना है ना, नींद बहुत जरूरी है। और देखिए शीरे को इस वक्त सबसे ज्यादा आपकी जरूरत है। आपको उसके लिए खड़ा रहना, मजबूत रहना। जानती हूँ बेटा, अजीब बेचैनी सी है दिल में। कि बस यही एहसास हो रहा है कि शीरे की इस परेशानी की जिम्मेदार हम ही हैं। आज हमारे जज्बाती फैसलों की वजह से ही शीरी इस हाल को पहुंची। शिफा कैसा बिलक बिलक कर रो रही थी अपने बाप के लिए। मैं समझ सकती हूँ बेजान, ये बहुत मुश्किल वक्त है हम सब पर, लेकिन हम सबको एक साथ खड़े रहना है। देखिएगा ये वक्त भी गुजर जाएगा इंशाअल्लाह। हॉस्पिटल जा रही हूँ, शीरी वहाँ शिफा किसी ने कुछ नहीं खाया, जाकर उन्हें कुछ खिला दो। मुख्तार आ गया जी, आकर सो गए हैं। शिफा को मेरा बहुत प्यार देना। परेशान लो, सो जाएगा। शहना पहुंचा देगी। कोई बात नहीं, तुम बीजान को कमरे में ले जाओ। आइए बीजान, अरे परेशान मत हो बीजान, आ जाए। शिफा बेटा थोड़ा सा खा लो ना, कैसा रंग पीला हो गया है। तुम्हारे फेवरेट सैंडविचेस बना कर लाई। बाबा देखेंगे तो कितने परेशान होंगे ना। बाबा को होश कब आएगा? और ये लोग मुझे मिलने क्यों नहीं दे रहे बाबा से? मैं कब से बाबा से नहीं मिली पड़ी। बाबा मुझे उनके पास जाना है, उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है, उनको देखना है मुझे। शिफा प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। अभी वो आईसीयू में है, तुम उनसे नहीं मिल सकती। हाँ उनके पास जाकर बैठना चाहो तो बैठ जाओ, लेकिन उससे पहले कुछ खा तो लो। तुमने कब से कुछ नहीं खाया हो। आप में से शिफा किसका नाम है? पेशेंट बार बार आपको पुकार रहा है। पापा बाबा शिफा मेरा बच्चा, तुम आ गई बेटी। जी
कि शिफा आ गई है। बस सब तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मेरी बेटी जो आ गई है मेरे पास। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तुम मेरी बात समझ नहीं रहे। जफर भाई शिफा को लेकर घर आ गए हैं। यानी जफर और शीरी ने बेटी और दामाद को कबूल कर लिया है। अब मुख्तार भाई को कितना वक्त लगेगा वहाज को वापस घर बुलाने में? जफर का मामला और है और मुख्तार का मामला और। वरीशा ने वहाज की वापसी का रास्ता बंद कर दिया। बस अब एक आखिरी चाल और उसके बाद सब कुछ अपना। किन हवाओं में उड़ रहे हो तुम बाप बेटी? यहाँ जो सामने सब कुछ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। और मेहरुनिसा भाभी कब से पलके बिछाए बैठी हैं कि वहाज कब घर वापस आएगा और मुझे इस घर से निकलवाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हें ये डर है कि उस घर से कहीं तुम्हें धक्के देकर निकाल ना दिया जाए। बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा शौहर, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए आज भी खुले हैं महक। अपनी बकवास बंद करो और इस मसले का हल निकालो। इस मसले का हल, उस मसले का हल, बल्कि हर मसले का हल एक ही है। क्या? तुम इस मामले से दूर रहो और अपने दिमाग को मत थकाओ। बाहर जाओ, मेहरुनिसा भाभी के साथ वहाज के आने की खुशियां मनाओ। ऐसा जाहिर करो कि तुम्हें बहुत खुशी है। खुशी की बात तो है, इस घर का बेटा वहाज वापस आ रहा है, उसकी बहू वापस आ रही है। बाकी सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं और वरीशा सब सेट कर देंगे। समझ गई। शाबाश, जाओ। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं अगर बाबा की बात मान लेती तो ये सब ना होता।
सब मेरी गलती है मामा, ये सब मेरी गलती है ना। वो मुझसे नाराज है ना मामा, मैं उनकी अच्छी बेटी नहीं बन सकी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तुम तो अपने बाबा की जान हो, बहुत याद करते हैं वो तुम्हें, आज भी बोल रहे थे मेरी शिफा कैसी है पता नहीं, परेशान हो रहे थे, तुम्हारी फिक्रमंद हो रहे थे। हालांकि मैंने उन्हें समझाया कि हमारी शिफा वाज के साथ बहुत खुश है, वाज बहुत ख्याल रखता है, प्यार करता है शिफा से, लेकिन पता नहीं कहते थे कि मेरा दिल नहीं मानता। और फिर ये सब हो गया। क्या बात है बेटा, इस तरह गैरों की तरह क्यों खड़े हुए? तुम्हारा अपना घर है, बैठो। मुझे तो नहीं लगता मेरा अपना कुछ भी रहा है। सब कुछ बराया हो गया। खानदान का एक एक फर्द मुझसे नफरत करता है। मैदाने जंग में ना सिपाही अपने लगे हुए जख्मों का हिसाब नहीं रखता बेटा, वो तो बस अपने हक की जंग लड़ने में डटा रहता है। किससे डटा रहा हूं जब मेरे अपने ही मेरे खिलाफ खड़े हो गए? अपनों ने ही पराया कर दिया है मुझे। शिफा नाराज है मुझसे, गुस्सा कर रही है मुझ पर। वो चाहती है कि मैं हक और सच की इस लड़ाई से दस्तबरदार हो जाऊं। और तुम क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि मैं सबकी आंखों के सामने झूठ को झूठ कहूं, सच को सच कहूं, जो सच है उसे सबके सामने साबित कर सकूं। लेकिन शिफा को लगता है कि जैसे मैं हक और सच की नहीं बल्कि अपनी अना की जंग लड़ रहा हूं। उसे लगता है ये सब मेरी जिद है और कुछ नहीं। एक बार भी नहीं सोचती कि शायद मैं चाहता हूं कि एक ही बार ये सच सबकी आंखों के सामने आए, जीत सच की हो। बाबा सो गए बेटा? जी मामा सो गए। अब तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, 3 दिन से मुसलसल जाग रही हो। वहाज बेटा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं शिफा को कुछ दिन यहाँ रोक लूं? मामा मुझे अपने घर में रहने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। बेटा ये किसी से नहीं है, तुम्हारा शौहर है, इसकी इजाजत तो जरूरी है ना? नहीं है जरूरी मामा। अपने बाबा की वजह से डिस्टर्ब है, इसलिए इस तरह से बातें करिए। तुम परेशान मत हो, मैं समझाऊंगी इसको। हाँ कोई बात नहीं पप्पू, अब आदत हो गई है मुझे। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए मजे की कॉफी बना के लेकर आती हूँ। जी। ये सब कुछ यहाँ लाउंज में रख दो।
हाय शिफा, ये लो फॉर यू। वरीशा बेटा, ये इतना सब कुछ किसके लिए है? शिफा के लिए, बहनों जैसी है ना मेरी। इसी के लिए लेकर आई हूँ, और इसमें जो फ्रूट्स है ना वो मैं पप्पा के लिए लेकर आई हूँ। मगर वरीशा, इतने सारे गिफ्ट्स क्यों? क्यों नहीं? बहन हो ना तुम्हारी, और तुम्हारे लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी? बल्कि यूं समझो कि ये सब कुछ तुम्हारी शादी का तोहफा है। कर सकती हो ना पप्पा ये सब में? ऑफ कोर्स कर सकती हो बेटा। अब मुझे यहीं खड़ा रखेंगे या फिर बैठने के लिए भी कहेंगे, या फिर यहाँ पे ही पानी पिला देंगे? कैसी बातें कर रही हो? प्लीज अंदर आओ, तुम्हारा अपना घर है, इजाजत की क्या जरूरत है? आओ। हाँ जाओ, तुम लोग ड्राइंग रूम में बैठो, मैं पानी भिजवा। आओ। कैसी हो तुम शिफा? तुम खुश हो ना वहाश के साथ? हाँ, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा जो चेहरा है ना उस पे 12 बजे, और उससे साफ पता चल रहा है कि तुम खुश नहीं हो उसके साथ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वहाज के साथ बहुत खुश हूँ। बस चेहरे पे इसलिए 12 बजे हुए क्योंकि पूरी रात सोई नहीं हूँ। बाबा को लेके बहुत परेशान हूँ बस। ओके ओके, लेकिन अब परेशान होने वाली क्या बात है? अब तो ठीक हो गए हैं, जफर पप्पा घर भी आ गए। यू नो व्हाट, अगर तुम जफर पप्पा के सामने खुश रहोगी, मुस्कुराओगी, तो वो जल्दी ठीक हो सकते हैं। ठीक कह रही हो तुम। काफी मुश्किल नहीं है वैसे वहाज के साथ गुजारा करना? नो आई मीन, जिस तरह की तरबियत उसकी हुई हुई है वो तो अपने सामने किसी को तरजीह नहीं देता। उसे लगता है कि बस वही ठीक है, और बाकी सबकी तो फीलिंग्स को सिर्फ हर्ट करना आता है उसे। नहीं वरीशा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सबका बहुत एहसास करता है, बहुत प्यार करता है सबसे। रियली? पता नहीं, फिर शायद तुम्हारे साथ ही ऐसा करता होगा। मेरे साथ तो रवैया तुम्हें याद ही है उसका। अब तुम खुद देख लो ना कि उसके साथ शादी करने का फैसला मेरा नहीं था, बड़े बाबा का था, लेकिन फिर भी मेरे साथ क्या किया उसने। बिना गलती के कसूरवार ठहरा के चला गया मुझे। मेरा क्या कसूर था? नहीं बेटा, वहाज को तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। शायद हम बड़ों से ही ये सारे मामलात नहीं संभल सके।
अगर मैं अपनी नजर से देखूं ना तो तुम बच्चों का तो कोई कसूर है ही नहीं। कसूर तो है पप्पू, सारा कसूर फहाज का ही तो है। अब आप खुद देख लें, फहाज के इस बिहेवियर की वजह से जफर पप्पा हॉस्पिटल के बेड तक पहुंच गए। मुझे तो बस हर वक्त डर लगा रहता है कहीं फहाज के इस बिहेवियर की वजह से बड़े बाबा भी कहीं हॉस्पिटल तक। शफा बीबी, बड़े साहब जी आपको बुला रहे हैं। मैं आती हूँ। चलिए पप्पू, मैं भी चलती हूँ, फिर आऊंगी इंशाल्लाह। कुछ खाओगी नहीं? नहीं, मैं बस चलती हूँ, बस शिफा से मिलने के लिए आई थी। सी यू, बाय।